हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है व्यक्तित्वहीन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या फिर उभयमुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, धार्मिकता, सामूहिकता की भावना या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल्यावस्था में सामूहिकता की भावना ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर या उपयुक्त सभी। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। इसमें शैक्षिक दृष्टि से पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? निषेधात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक या उपरोक्त तीनों। बालक से यह कहना कि घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निषेधात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षा विधियों को समझने में या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? पूर्व तथा मध्य, पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था। और ऑप्शन यहाँ पर दिया है पूर्व तथा उत्तर, पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर मध्यावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पूर्व बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, इसका अर्थ है परिपक्वता का बढ़ना, उम्र बढ़ना, युवावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर में बना है जिसका अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता का बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था का समय है, ऑप्शन दिया है जन्म से 8 वर्ष तक, बी है 12 से 18 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या फिर 20 से 30 वर्ष तक। किशोरावस्था का समय क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 से 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल का, जर्सील्ड का, रास का या फिर नन का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं ये सब क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्सील्ड का। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, इसका राइट हो जाएगा ए, स्टेनले हॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है या फिर अस्थिरता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समायोजन। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता? अधिक समायोजन का, काम की प्रवृत्ति की अधिकता, कल्पनाशीलता का या फिर राजनीति का। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर कौन सा गुण बालक में नहीं आता?
तो किशोरावस्था में अधिक समायोजन का गुण नहीं आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य पूछा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ए परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है बालक बालिकाएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। सी है वे अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनना चाहते हैं। या फिर डी है वे अपने समूह का निर्माण करने लगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर असत्य पूछा है तो ये परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना नहीं पसंद करते हैं, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन दिया है खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? पलायन में, आक्रमण में, क्षतिपूर्ति में या फिर युद्ध में? दीवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, पलायन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाले बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक? समस्यात्मक बालक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, चोरी करने वाले बालक। अगला क्वेश्चन है, भग्नाशय की दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता है। आक्रमणकारी व्यवहार, आत्मसंपूर्ण एकांतवासी, गृह त्याग करना या फिर डी, रोगग्रस्त होने की बातें करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसंपूर्ण या फिर एकांतवासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं अंधे व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधे व अपंग बालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे या उपरोक्त सभी? विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसमें नेत्रहीन भी आते हैं, शरीर से भी विकलांग आते हैं और गूंगे तथा बहरे भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है सभ्य दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, टंकण द्वारा, ब्रेल पद्धति द्वारा या फिर गाने बजाने द्वारा? अंधे बालकों के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे बालक जो सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक किसी भी या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं तथा सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, वे बालक हैं विकलांग, अपराधी, असामान्य या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असामान्य बालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं वंशानुक्रम व शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अभाव, जन्मजात व अर्जित दोष या फिर उपरोक्त सभी? असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर वंशानुक्रम व शरीर की संरचना भी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव भी, जन्मजात व अर्जित दोष भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धिक असामान्यता के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि या उपरोक्त सभी? बौद्धिक असामान्यता के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मंदबुद्धि बालक। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह कहलाता है असामान्यता, बालापराध, पिछड़ापन या इनमें से कोई नहीं? कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है उसको बाल अपराध कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल अपराध के कारण हैं वंशानुक्रमणी कारण,
सामाजिक व पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। बाल अपराध के कारण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समाज व पारिवारिक कारण, वातावरण। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक विधि, वातावरणात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरणात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियां आती हैं मनोनाटकी विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि या फिर उपरोक्त सभी। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधियां आती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोनाटकीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदबुद्धि बालकों की विशेष नहीं है, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष या फिर मौलिकता। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मौलिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ रहता है, वह कौन सा बालक है? सामान्य बालक है, बाल अपराधी बालक है, प्रतिभावान बालक है या फिर पिछड़ा बालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पिछड़ा बालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्नांकित में से है? मनोविश्लेषण विधि, खेल विधि, निष्पत्ति परीक्षण या फिर मनोवैज्ञानिक विधि। पिछड़े बालकों की चयन की विधि निम्नांकित में से है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा और 30 में से कितना सही हो रहा है आप लोग बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।